श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब हम खुश होते हैं तो हम उस व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हम उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जो हमें बहुत प्यार करता है। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करिए। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से बचिए, वरना महाभारत आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है। और हाँ मित्रों, संग उनके चलिए जो उम्र भर साथ देने का जिगर रखते हैं, वरना हजूम तो हर मोड़ पर हैं मिलने और बिछड़ने के लिए। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की चाहत में इतना अंधा हो जाता है कि उसको खुद के बर्बाद होने का पता नहीं चलता। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है कि जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावनाओं से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोलिए, अच्छे कर्म करते रहिए, वही आपका परिचय देंगे। अगर एक बार आप असफल हो गए तो ज़रूरी नहीं आप बार बार असफल हो जाएंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, तो एक दिन ज़रूर आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। इंसान को थोड़ा मस्तीखोर होना चाहिए। सीरियस लोगों तो हॉस्पिटल में भी मिल जाएंगे। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूँ समझ लो कि वो ज़बरदस्ती जिंदा है। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये जहाँ सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। शुक्रिया अदा करना और माफ़ी मांगना दो गुण जिस व्यक्ति के पास है वो सबके करीब और सबके लिए अजीज होते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, जब हर कण कण में भगवान हैं तो तुम मंदिर क्यों जाती हो? मैंने एक जवाब दिया, हवा तो धूप में भी चलती है पर आनंद छाँव में बैठकर मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ हैं पर आनंद मंदिर में ही आता है। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ बुरे लोग ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो लोग आपकी बुराई करते हैं या करेंगे, चाहे आप अच्छा करिए या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहिए। निंदा से मत घबराइए, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ की जाती है। मोह इतना न करिए कि बुराइयां छिप जाएं, और घृणा इतनी न करिए कि अच्छाइयां देखी न पाएं। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो दो लाइनें हमेशा याद रखिए, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ़ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करता। पानी को कसकर पकड़ोगे तो वो हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियाँ समझ में ना आए तो कुछ जीवन में घटित हो रहा है, उसे शांत भाव से तटस्थ होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। और हाँ मित्रों, किसी के कोसने या सोचने से कभी बुरा नहीं होता, होता वही है जो विधाता ने हमारे लिए सोच कर रखा है।
लोग अक्सर आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, यह कहकर कि तुम बदल गए हो, मगर आप ही जानते हो ये बदलाव कितना ज़रूरी था और कितनी मुश्किल से आया है, और इसके लिए आपने क्या कुछ खोया है। तो अब पीछे मत आना, मुड़कर उन्हें बोलने दो। आपको मालूम है कि आप वो सब कर सकते हैं जिसकी आपको चाह रखते हैं, लेकिन ये चाहत बस चाहत बनकर ही रह जाती है अगर आप अपनी आवाज़ ही ना सुनो। कहीं ना कहीं सबकी सुनते सुनते अपने आप को नज़रअंदाज करने का हुनर तो हम सब में है। बहुत देर हो जाए उससे पहले खुद को सुन लो और अपना जरा सा ध्यान रख लो। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। वहीं इंसान अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। आपका मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई और रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा और कोई सुख नहीं। अपना दर्द सबको न बताइए। मरहम एक आधे घर में होता है, नमक घर घर में होता है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। रिश्ता कई लोगों से होता है, मगर कोई प्यार से निभाता है तो कोई नफरत से निभाता है। जिंदगी सभी जीते हैं, मगर कोई सब कुछ आने के बाद भी दुखी रहते हैं तो कोई लुटा के खुश रहते हैं। दोस्ती सभी करते हैं, मगर कुछ लोग निभाते हैं, कुछ लोग आजमाते हैं। हम सफ़र सभी हैं, मगर कोई साथ देता है तो कोई छोड़ देता है। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। किसी के साथ रहिए तो वफादार बन के रहिए। धोखा देना गिरे हुए लोगों की पहचान होती है। निंदा से घबराइए, अपने लक्ष्य को ना छोड़िए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। बहुत शौक़ था मुझे सबको खुश करने का, होश तब आया जब खुद को ज़रूरत के वक्त अकेला पाया। गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शिखर छू जाता है। जब हम अकेले हों तब अपने विचारों को संभालिए, और जब हम सबके बीच हों तो अपने शब्दों को संभालिए। ढूंढना ही है तो परवाह करने वाले को ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले तो खुद ही आपको ढूंढ लेंगे। खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती हुई आँखों में भी जख्म गहरे होते हैं, जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम। असल में उन्हीं से रिश्ते गहरे होते हैं। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने होता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम पर ज़रूर विचार करिए। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वो नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करिए ज़िंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी रहे ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा ज़िंदा रहती है। तुलना के खेल में मत उलझिए, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं। जहाँ तुलना की शुरुआत होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म हो जाता है। एक बात और याद रखिए, दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से, वो अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो भगवान लोगों को कभी दुख न होता। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमज़ोर तुम्हारा वक्त है, तुम नहीं। क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें पर किसी का विश्वास न तोड़ें,
क्योंकि माफ़ करना फिर भी सरल है, पर भूलना व पुनः विश्वास करना असंभव है।